मैं वहां से उठकर सीधा घर की ओर दौड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर डर के मारे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मेरे पैर रेत में धंसने लगे। यह घटना लगभग 7 साल पहले की है। वैसे तो मैं जन्म से मुंबई में रहता था, पर अब गोवा में सेटल हो चुका हूं। मेरे बारे में एक अजीब सी बात है जो आज आप सबको बताना चाहता हूं। मैं घर के और आसपास के मरे हुए लोगों की आहट को महसूस कर सकता हूं। ये बात मैंने आज तक घर में किसी को नहीं बताई, क्योंकि आज तक मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हुई। मेरा घर समुंदर के पास ही है, इसलिए शाम को किनारे पर जाकर बैठना रोज का काम हो गया था। वहां खुली हवा में बैठकर मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही एक दिन शाम को थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए किनारे पर जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद मैं उठकर घर जाने वाली पगडंडी से आगे बढ़ने लगा। चलते समय मुझे एक अजीब सी आहट महसूस होने लगी। बार बार लग रहा था कि मेरे साथ कोई चल रहा है। आसपास के इलाके से कौवे और झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं, मगर मेरे कान बस उस आहट पर टिके हुए थे। आज पहली बार उस पगडंडी पर चलते हुए एक अजीब सा डर लग रहा था। फिर भी मन को हल्का करने के लिए मैं एक जगह जाकर बैठ गया। मैंने अपना फोन निकाला और ईयरफोन पहनकर गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद मुझे फिर से वही अजीब सी आहट महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा है और जोर जोर से सांस ले रहा है। कुछ देर बाद परेशान होकर मैंने ईयरफोन निकाले और मोबाइल का डिस्प्ले ऑफ कर दिया। अचानक मेरा ध्यान मोबाइल के स्क्रीन पर गया और मेरे पूरे शरीर में खौफ की लहर दौड़ गई। उस बंद स्क्रीन पर मैंने देखा कि मेरे पीछे एक औरत जैसे दिखने वाला साया खड़ा था, जिसका चेहरा काफी भयानक था। फिर कुछ ही पल में वह गायब हो गई। मैं वहां से उठकर सीधा घर की ओर दौड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर डर के मारे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मेरे पैर रेत में धंसने लगे, पर फिर भी मैं तेजी से दौड़ने की कोशिश करता रहा। जैसे तैसे घर के अंदर पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया। आज तक डर के कारण घर में किसी को कुछ भी बता नहीं पाया। उस दिन के बाद अब समुंदर के किनारे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।